वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विषय का लाया हूं और यूरोप के राष्ट्रवाद उदय से है। मैंने बताया था कि 3 ही 4 ऐसे प्रश्न हैं जो यूरोप के राष्ट्रवाद पार्ट से पूछा जाता है। ऐसे तो इतिहास में इस बार 3 ही चैप्टर से आना है और 3 चैप्टर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत बढ़िया आएगा। इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है ना, वो भारत में राष्ट्रवाद का उदय से होगा और वो सबसे ज़्यादा उसी पार्ट से प्रश्न पूछता है। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। और कह रहा है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए या जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि जर्मनी भी इटली के तरह कई छोटे छोटे खंडों में टूटा हुआ था और इसके यहाँ भी बहुत तमाम तरह के छोटे छोटे आसपास के देशों ने इस पर भी कब्जा किया हुआ था। तो आप समझिए कि उस समय का जो दौर था मध्यकालीन समय का, मध्यकालीन यूरोप का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय हर देश एक दूसरे से कितना लड़ रहे थे और कितना उनके बीच में खिन था। और तमाम इसी तरह अपने इंडिया में अपने यहाँ राजा भी लड़ रहे थे। तो वहाँ एकीकरण की जरूरत क्यों हुई, तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय यानी देखिए, मध्य वर्ग कभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मसला रहा है किसी भी देश के लिए। जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, मतलब देश में अनेक देशों में राष्ट्रवाद का प्रचलन चल रहा था और उसी क्रम में जर्मनी भी पीछे रहने वाला नहीं था। इसलिए वहाँ के भी मध्यम वर्ग के और आम जनता थी, वह अपने देश को आगे ले जाने के लिए सोच रही थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ विभिन्न इलाकों में जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया कि भाई एक अपना स्वयं का राष्ट्र हो जिस पर अपने देश के लोग शासन करें। मगर इस पहल का राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर दबा दिया। लोग, आम जनता खड़ा होती है और जो सत्ता करने वाली जो पक्ष होते हैं वो उनको दबा देते हैं। तो इस प्रकार बहुत से आंदोलन दब जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग रुकने वाले नहीं थे। मगर इस पहल कह रहा है कि उनका प्रसा के बड़े भूभाग स्वामियों ने भी समर्थन किया था। किनका? राजशाहों का और राजशाही लोगों का जो शासन कर रहे थे जर्मनी पर, उनका बड़े लोगों का समर्थन किया। इसके बाद प्रासा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब समझ रहे हैं प्रासा क्या है। प्रासा जर्मनी का एक बहुत बड़ा भाग है जो आगे जाके मिलकर पूरा एक जर्मनी ही बन गया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। उसी ने इस इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क नाम है इसका, याद रखिएगा। ये कभी विकल्पी में भी पूछता है और अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ देता है। जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। अब लोहे को काटने के लिए लोहे का मदद लेना पड़ता है, तो जिस तरह वहाँ के जो शासन व्यवस्था ने जो मदद लिया था, ये इसने प्रसा से मदद ले लिया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों से युद्ध हुआ, जो इसके कुछ कुछ भागों पर अपना अधिकार जमाए हुए थे या पूरी जर्मनी को हड़पने के चक्कर में थे। 7 वर्ष लगातार ये लड़े, तब जाकर प्रसा की जीत हुई। आज पुराने जमाने की प्रसा आज मूल रूप से जर्मनी है। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। 1871 में, याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी में पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो 1871 में हुआ। राजा कौन था? राजा विलियम प्रथम था, को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, है ना। और 1800 वर्साई के महल में ठंडे शीश महल, जिसको कहा जाता है हॉल ऑफ मिरर्स नामक जगह में, नए स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र की घोषणा हुई। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। वीडियो लंबा नहीं है, 4 या 5 मिनट का है। 1-2 बार देख लेंगे तो ये आपको प्रश्न याद हो जाएगा और 1-2 बार अपने रफ में लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। मैं आपको तरीका ही बता सकता हूं और आप कोशिश कर सकते हैं। टाइम आपके पास बहुत कम है, 2 महीने में सारे सब्जेक्ट की, आपके 6 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाकर आपके पूरे सब्जेक्ट कम है यूट्यूब पर डाल दूँ। थैंक यू, धन्यवाद।